नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवापथ न्यूज। आइए बढ़ते आज की खबर की ओर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने जहां 62 सीटें जीती थी, वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें गई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले किए वादे पूरे नहीं किए। अखिलेश ने कहा है, हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराएंगे। जब उन्हें वोट की जरूरत होती है तो वे वादे करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा था, भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में हराना होगा। कांग्रेस और अन्य सभी दलों को अपनी भूमिका को समझना होगा। कांग्रेस को चुनाव के संबंध में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक ऐसे गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं जो मिलकर काम करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कोशिश कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। गठबंधन के लिए नाम पर बाद में चर्चा की जाएगी। साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। हालांकि दोनों पार्टियों ने इतना खराब प्रदर्शन किया कि कुल मिलाकर 47 सीटें ही हासिल कर पाए थे। मोदी और योगी लहर के चलते सूफड़ा साफ होने के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मायावती का हाथ थामते हुए बसपा से गठबंधन भी किया था। उस चुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 76 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार के सदस्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया था। हालांकि राहुल गांधी को अपने गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं सपा के खाते में 5 सीटें और बसपा के खाते में 10 सीटें आई थीं। बता दें कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए अखिलेश यादव कोलकाता गए हुए थे। यह बैठक 11 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी ने इस साल के अंत में 3 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल यादव, राज्यसभा सांसद जया बच्चन, 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ऐसे फ्रंट की बात कर रहे हैं जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सके। अखिलेश ने बाकायदा ये कहा कि इसके लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को अपनी भूमिका तय करनी होगी। इसके अलावा अखिलेश ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों का जिक्र किया। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यूपी में बीजेपी को सभी 80 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन से फ्रंट की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं उसको समझने के लिए हमें राजनीतिक बाउंड्री से खुद को बाहर लाना पड़ेगा। जैसा हम तीसरे मोर्चे की बात करने लगे, लेकिन अखिलेश ने कहीं भी तीसरे मोर्चे की बात नहीं की है। तीसरा मोर्चा मतलब क्या है? तीसरा मोर्चा मतलब नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस मिलाकर तीसरा मोर्चा होते हैं। तीसरे मोर्चे के लिए एक ऐसी पार्टी का केंद्र में होना जरूरी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो, जैसे जनता दल का हुआ करता था। जनता दल का राष्ट्रीय स्तर का वोट एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों के साथ म्यूचुअली हस्तांतरित होता था, यानी क्षेत्रीय दलों का वोट राष्ट्रीय पार्टी जनता दल में और जनता का दल का वोट क्षेत्रीय पार्टियों में होता था। इसलिए नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस बोलकर एक तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था। आज कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जिसके इर्द गिर्द क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठी हो पाए। जो ममता बनर्जी हैं
वो एक भी सीट सपा सुप्रीमो अखिलेश की नहीं जितवा सकती हैं और न अखिलेश यादव एक सीट ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं। ऐसे में इन दलों का गठबंधन कैसे तीसरा मोर्चा का स्वरूप ले सकता है, ये बातें सिर्फ अटकलबाजी है। बिना अनुभव के दिया जा रहा है बयान। जो भी लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं वो बिना अतीत के अनुभव और बिना ज़्यादा इसमें पड़ताल किए हुए बोल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, वे बीजेपी को कैसे रोकेंगे। इसके लिए चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से एक अलग विकल्प हो, ये संदेश देना और कांग्रेस जैसी पार्टियों से उम्मीद करना कि ये उनकी मदद कर दे ताकि इनका परफॉर्मेंस सुधरे बिना चुनाव पूर्व गठबंधन किए हुए। अखिलेश यादव के कहने का सही मायने में यही मतलब है। ये कांग्रेस से त्याग की उम्मीद कर रहे हैं, कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। अगर तीसरा मोर्चा होगा तो फिर ये कांग्रेस से क्यों उम्मीद करेंगे या बीजेपी से ही क्यों उम्मीद करेंगे। निश्चित तौर पर अखिलेश जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिहाज से बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ये चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिहाज से ये गठबंधन महत्वपूर्ण होगा। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आपको राष्ट्रीय पार्टी इर्द गिर्द म्यूचुअली वोट ट्रांसफर जहां पर हो वहां गठबंधन अगर करेंगे तो कुछ नतीजा वहां पर निकल पाएगा। अखिलेश यादव अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि वो चुनाव पूर्व गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन बनाकर एकजुट रखने की, चाहे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर टीआरएस हो या अपने अलावा किसी अन्य पार्टी को चुनाव नहीं जितवा सकती है। ऐसे में इनका किसी और के साथ गठबंधन के कोई मायने नहीं है। 2024 चुनाव के नतीजे के बाद इसकी वैल्यू होगी, वो भी तब जब ये परफॉर्मेंस करेंगे और परफॉर्मेंस तब करेंगे जब कांग्रेस जैसी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी म्यूचुअल तरीके से वोटों को हस्तांतरित करके अपनी सीटें बढ़ा सके, चाहे बीजेपी के साथ हो, क्योंकि बहुत क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी बीजेपी के साथ नज़दीकियां हैं, जो चुनाव से पहले मिलकर सीटें बढ़ा लेते हैं और चुनाव बाद अलग रणनीतियाँ तय करते हैं। नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें सेवापथ न्यूज़ के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो सेवापथ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।